जानकी को नाश्ता करते समय ही घुटनों में हल्का दर्द महसूस होने लगा था। दर्द जब असहनीय हो गया तब उसने अपनी बहू श्वेता को आवाज दी। आपने बुलाया मम्मी जी? हाँ, मेरे घुटने दर्द से ऐंठ रहे हैं। जरा दराज से मूव निकाल कर मालिश कर दो और गर्म पानी की थैली से सिकाई भी कर दो। मम्मी जी, मुझे मूव की बदबू से उल्टी आती है। मैं मालिश तो नहीं कर पाऊंगी। हाँ, गर्म पानी की थैली लाती हूँ, उससे तो आप खुद भी सिकाई कर सकती हैं। बहू का टका सा जवाब पाकर जानकी कुछ बोल नहीं पाई। बस आंखों के कोरों से आंसू निकल पड़े। उसके अपने किए कर्म सामने आ रहे हैं। जानकी ने अपनी सास की कभी इज्जत नहीं की। उनकी बेइज्जती करने से वह कभी भी नहीं चूकती थी। जानकी को अपने स्वर्गीय पति की बात याद आ गई। कर्म का फल यहीं मिलता है। उसका मन पछतावा से भर गया। वह भगवान से अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगी। तभी श्वेता पानी ले आई। जानकी स्वयं सिकाई करने लगी। गठिया के कारण हाथ थोड़े ठंडे हो गए थे, सो दिक्कत हो रही थी। तभी डोरबेल बजा। श्वेता ने दरवाजा खोला। ओह मम्मा, आओ आओ ना, कितने दिनों बाद आई हो? श्वेता की माँ श्वेता की सास के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उधर कहाँ जा रही हो? तेरी सास से मिलने। वो सो रही हैं, बाद में मिल लेना। चलो मेरे साथ। श्वेता उन्हें अपने कमरे में ले गई। श्वेता की माँ ने पूछा, तेरी सास को दर्द ज्यादा है क्या? हाँ, मुझसे बोली, मुंह से मालिश कर दो, फिर गर्म पानी की थैली से सिकाई कर दो। मैंने तो बोल दिया, मुझे तो मुंह से उल्टी आती है। सिकाई तो आप खुद भी कर सकती हैं। यह तो गलत बात है श्वेता, एक बीमार और लाचार को इस तरह से जवाब देना। तुम नहीं जानती मम्मा, इन्होंने अपनी सास को बहुत सताया है। मुझे बुआ जी ने सब बता दिया। तू क्या उसका बदला ले रही है? फिर तो यह कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी। मतलब उन्होंने अपनी सास को सताया, तू अपनी सास को सता। तेरी बहू तुझे सताएगी। मेरी बहू क्यों? क्यों क्या? उसे बताने वाला कोई नहीं होगा क्या? और फिर कोई बताए या ना बताए, बच्चे तो घर में जो देखेंगे वही सीखेंगे ना। श्वेता सोचने लगी। अपनी बात का प्रभाव होते देख उसकी माँ ने कहा, मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए हैं। कल को अगर तेरी भाभी मेरे साथ ऐसा करे तब तुझे कैसा लगेगा? सॉरी मम्मा, मुझसे गलती हो गई। अब से मैं उनका ध्यान एकदम अपनी माँ की तरह ही रखूंगी। कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। बस इतना याद रख, किसी को दंड देने का अधिकार हमें नहीं है। वो ऊपर बैठा है ना, वही न्याय करता है। दोस्तों, यदि हर बहू अपनी सास को अपनी माँ समझ ले तो किसी बेटी को अपनी माँ बाप के लिए दुखी न होना पड़े। तो हर सास ससुर माँ बाप के समान हो जाएंगे और हर बहू बेटी बन जाएगी। और हाँ, सास ससुर को भी अपनी बहू और बेटी में अंतर नहीं करना चाहिए। उन्हें भी अपनी बेटी समान ही अपनी बहू को समझना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए, और इस कहानी के बारे में अपने विचार भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।